जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील में थाना सिंगरामऊ के अंतर्गत खानपुर गांव में एक परिवार पर जानलेवा हमला स्थानीय गुंडों ने किया था। यहां इन दबंग लोगों ने औरतों एवं बच्चों को बुरी तरह पीटा। मौके पर पहुंचे पड़ोसी जयसराज मौर्य को भी गोली मारने का मामला सामने आया था, जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में चल रहा है। इसी के साथ ही बीएसएफ जवान रमाकांत मौर्य की पत्नी मंजू को पिस्टल एवं लाठियों से पीटा गया था। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उक्त घटना की जानकारी लेने कोई महिला पुलिस नहीं गई। मामले में हमारे सहयोगी विजय मौर्य ने विस्तार से जानकारी ली। आज हम यहाँ पहुँचे हैं बदलापुर रमापति मौर्य जी के यहाँ, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले मारपीट और गोलीकांड हुआ है। इसमें इनके परिवार के काफ़ी लोग घायल हुए हैं, महिलाएं भी घायल हुई हैं। महिलाओं पे भी तमाम हमले हुए हैं, जिससे महिलाएं काफ़ी चोटिल हुई हैं इनके परिवार की। तो आइए पूरी घटनाक्रम के बारे में हम इनके परिवार से बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ, और बाकी जानकारी लेने के लिए इनके परिवार से बात करते हैं। आइए। हाँ साहब, बताइए घटनाक्रम के बारे में। गाड़ी में बैठा था, सामने इधर से आके वो लोग मतलब सीधा हमला कर दिए, मारने लगे। कौन लोग थे? पंडित लोग थे। नाम बता दें जानकारी। आपको घटनाक्रम की जानकारी है? मेरा नाम विमलेश मौर्य है। आप यहाँ के निवासी? हमारा घर ही हम यहीं के निवासी हैं। तो घटना के बारे में जैसे नवरात्र के समय में मामला हुआ था, छोटे छोटे बच्चों में 12 से 14 साल की उम्र के बीच में, दो गांव के बीच में हुआ था। मतलब बच्चे आपस में मार कर दिए। तो यहाँ के लोगों ने फिर वहाँ के लोगों ने आया यहाँ पे मारने नवरात्र में ही। उसके बाद फिर तीसरी बार अटैक किए। हम लोग मैटर को थाने तक ले गए। FIR भी दोनों बच्चों से दर्ज हुई। उसके बाद वो जो लोग आए हम मारने, वो लोग कौन? वो ब्राह्मण लोग थे। ये कहाँ के रहे? यहीं पास गांव के दयालापुर और खानपुर। उनमें से कुछ के नाम पता है? उसमें से कुछ का नाम यह है, एक विशाल उपाध्याय जो बिक्कू के नाम से जाने जाते हैं, एक कृष्णा तिवारी हैं, एक धनंजय तिवारी हैं, और एक पप्पू उपाध्याय, और एक अवधेश यादव जी। इन 5 लोगों का नाम हम जानते हैं। तो ये घटनाक्रम एक ही दिन की है कि 2-3 दिन पहले? जैसे ये जो घटना हुई थी एक ही दिन का है। हाँ, मैटर पहले से क्या था क्या, वो यही बताया मैंने, नवरात्रि वाला मैटर। तो झगड़ा सुबह से ही शुरू हो गया था? ये झगड़ा सुबह से नहीं हुआ था। हमारे घर के बगल एक दादी एक्सपायर हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार के लिए हम पूरे गांव के लोग वहां पे गए थे। उसके बाद आते आते लोग सब अपना इधर उधर करने लगे। लोग वहां पे उस टाइम कोई नहीं था। 2:30 से 3 बजे के बीच में ये मैटर हुआ। वो आए, इस बच्चे को वहाँ सिंगरामऊ में सामान लेके लौट रहा था। इसको 7-8 लोग गाड़ी से, सुशील नाम है इसका। मारपीट कैसे हुई? ये बच्चा एक ही 2 लोग को बताया, मतलब ऐसी बात है। तो इनकी बातों को संज्ञान में न लिए, मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो आते ही इनके ऊपर, इनके घर पे हमला हो गया, सुमित मौर्य जी के घर। तो वो लोग इनके घर पे आए? हाँ, इनके घर पे आए। और जिनको गोली लगी है जयसराज मौर्य जी को, वो यहाँ से बचाने के लिए गए थे इनको। हाँ, और उन लोगों के हाथ में क्या क्या था? हथियार था उन लोगों के हाथ में हथियार, जैसे कुल्हाड़ी हुई थी, पिस्टल था। पिस्टल साक्षात में फोटो में दिख भी रहा है। 3 पिस्टल था और डंडा था। तो उससे व्यवहार किए थे। एक गाड़ी जिसमें पकड़ी गई थी। तो मारपीट करते समय लोगों ने आपको गाली गलौज का पता, गाली गलौज देखे ही तो मार करते हैं लोग, ऐसे ही होता है। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने क्या हेल्प किया अभी तक आपका? पुलिस प्रशासन यही कर रहे हैं कि मतलब जैसे हम
हम लोग थाने पे जाते हैं, बुलाते हैं तो जाते हैं, कहते हैं ये नहीं वो नहीं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पहले धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद हम आगे केस वो लेके जाएंगे। FIR कापी आपको मिल चुकी है? FIR कापी हमें मिली। अभी तक कोई गिरफ्तार किया गया कि नहीं? गिरफ्तार किया गया है, पर जिन लोगों का चेहरा पूर्ण रूप से पहचान हुई है उन लोगों का उनकी नहीं हुई है। तो वो लोग जब पिस्टल लेके आए तो यहाँ पर गोली भी चलाई? हाँ, एक हवा में फायर किए, दूसरा जब 2 हवा में फायर किए, उसके बाद तो चाचा जो हमारे थे इनको लग गया, तो हमारे चाचा उनके पकड़ने गए थे, क्या करने गए तो सीधा उनके चाचा के पैर में गोली मार दी, जो उनकी हड्डी टूट गई है, गोली अभी पैर में ही है। वो इस समय कहाँ? इस समय BHO ट्रामा सेंटर। महिलाओं के साथ भी कुछ? महिलाओं के साथ में हाथापाई हुई थी, देख रहे हैं आप सब। इनको मारा अपना नाम बताइए। संगीता रमाकांत मौर्य। आपके साथ क्या हुआ उस घटना में? जी, उस दिन घटना में हम लोग बाहर जाने वाले थे, हम गाड़ी निकाल के रखे थे, अचानक से आए और बच्चों पे हमला कर दिए। फिर बच्चे इनको देखे, इनको पिस्टल सटा दिए। फिर हम दुकान में से निकले तो हमारी जिठानी को पकड़ के मारने लगे, वो बीच बचाव करने लगे। फिर हम उनका जैसे हाथ पकड़े और ऐसे उनको घसीटते हुए वहाँ बाहर तक ले गए। तो जो आपको मार रहे थे वो उनके साथ महिलाएं थे कि वो पुरुष ही? नहीं, आप वो सारे पुरुष ही थे, महिलाएं कोई नहीं। महिला और पुरुष भी थे, 25 के ऊपर ही थे, 25 साल 42 साल तक थे सारे। और उससे पहले एक बार वो धमकी भी देकर गए थे हमको कि हम आके गोली मार देंगे, जब बच्चों में झगड़ा हुआ था। हम थाने पे यह बात भी बता दिए थे कि सर हमको धमकी मिली है, हम आके गोली मार देंगे। तो कुछ कार्रवाई हुई थी कि नहीं उस समय? जी, उस समय सुलह समझौता करवा दिए थे, कार्रवाई कोई नहीं अच्छा, किए थे। आप तो उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचित किया? जी नहीं, जैसे जब हमारे बच्चे को मारने लगे तो हम पुलिस को हमको बताने का मौका ही नहीं मिल पाया, और कोई था नहीं। अगर हम पुलिस को फ़ोन करते तब तक इनको गोली मार देते। अच्छा, तो आपके उस समय आपके यहाँ कोई और कोई भी पुरुष नहीं था? जी नहीं, ये बच्चा था और हम ये 3 महिलाएं थे और एक बच्ची थी हमारी। अच्छा, उनमें से कुछ अज्ञात लोग भी थे क्या? जो हमारी बिटिया थी, कुछ अज्ञात लोग थे। हाँ, उसका कट्टा सटा दिया। जब वो चिल्लाने लगी, अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? अभी हम न्याय चाहते हैं कि हमारे जो साथ दोषी हैं न्याय हो, उसको जो दोषी सजा को जल्द से सजा मिले और हमें न्याय मिले। तो मामला थाने तक है कि ऊपर तक गया? जी, अभी थाने तक ही है। ऊपर के अधिकारियों से, पुलिस अधीक्षक से कोई इस बारे में वार्ता नहीं हुई? जी, हमारी बात नहीं हुई है। जाँच चल रही है, बस यही है। कह रहे हैं हमारा प्रोसेस है, जांच चल रही है। तो अभी देखा आपने कि इनके परिवार से वार्ता हुई, इनके यहाँ महिलाओं पर भी हमले हुए और वो सारे हमले करने वाले पुरुष लोग भी इनके घर की महिलाओं पर हमला किए और गोलियां भी चलाई। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं को भी काफ़ी चोटें आई हैं हाथ पिस्टल से मारे में, हैं। और महिलाएं ये पिस्टल से मारा गया है? खा भी नहीं सकते। और यहाँ पूरे पैर में, और ये देखिए यहाँ पे पैर में, पैरों में, हाथों में पिस्टल से मारा गया। इनका हाथ भी टूट गया है। इनके यहाँ पे उपस्थित हैं। आप भाई साहब नाम बताइए। राजेश मौर्य। राजेश मौर्य। तो घटनाक्रम के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर, मेरा भतीजा था, मुझे धाबी से बाहर निकलने वाले थे, एकाएक सब लोग पहुँचे। इतना याद है, मार दिया। ये भी बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, तो समझ में नहीं आया। तो पुलिस नहीं आई बाद में आई? पुलिस बाद में आई, घटनाक्रम की संज्ञा लिया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं चाहता हूँ जल्द से तो ये सभी लोग चाहते हैं, इनके परिवार के लोग न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं और इनके साथ न्याय हो। और इस समय यहाँ उपस्थित जन अधिकार पार्टी के एक जिलाध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप इस घटनाक्रम के बारे में क्या चाहते हैं और न्याय दिलाने के बारे में क्या काम? हाँ सर, बताएं, अपना नाम बताएं। पवन कुमार मौर्य। तो अभी जो यहाँ पे आप आए हैं इनके घर, रमापति जी के घर, तो इनके साथ जो ये घटनाएं हुई हैं, ज़िले में ऐसी बहुत सारी और घटनाएं हो चुकी हैं, तो इनके साथ आप जो है न्याय दिलाने के लिए क्या काम करेंगे? हम लोग कूटते हैं। अभी कल भी हम लोग गए थे यहाँ हॉस्पिटल में देखे, और वहाँ से भी हमने कुछ एजेंट्स को भी अवगत कराया गया। अवगत कराने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरी तरह से अपने दल बल के साथ में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, और जो भी होगा हम उनके साथ खड़े हैं।
तरह पुलिस जाओ तो इस कांड के बारे में पुलिस अधीक्षक से आपने कोई बात की? नहीं, बात हुई थी, बात अध्यक्ष से बात हुई थी, उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है। हेलो, देखिए। हाँ सर, आप अपना नाम बताएं। सुरेश चंद्र मौर्य, मैं जिला प्रभारी जन अधिकार पार्टी जौनपुर। जी। अभी 2 दिन पहले हम लोग मुलाकात करने हॉस्पिटल में गए थे, तो घटना की पूरी जानकारी भी ली थी और हम लोगों की बात भी पुलिस कप्तान से हुई थी। पुलिस कप्तान ने इस बात का आश्वासन भी पूरा दिया था कि जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन अभी 2-3 दिन बीत गए, पता नहीं क्यों अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पता नहीं किसी को जानकारी है पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया था? कोई आदेश यादव को गिरफ्तार किए। सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिन पीड़ित परिवार जिनको देखा था उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। यह पूरी तरह से शासन प्रशासन के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। एकदम स्पष्ट बात है कि जिनको पीड़ित परिवार देखा था उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऐसे व्यक्ति को ला के पूछताछ किया जा रहा है जिनकी अभी जानकारी नहीं है, किसी दूसरे को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कौन सा मामला है भाई? जिनकी जानकारी है पीड़ित परिवार को, जिन्होंने अपने आँख से देखा था, कम से कम प्रशासन को उनको गिरफ्तार करना चाहिए। कप्तान साहब यही आश्वासन दिए थे कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी सबकी। तो जो भी हो, देखते हैं कप्तान साहब अगर कोई कार्रवाई नहीं करते तो जो अपना संगठन है पूरी तरह से जन अधिकार पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और इस बात के लिए आंदोलन करने के लिए वह पूरी तरह से तत्पर है। किसी भी हाल में न्याय हमको मिलना चाहिए। धन्यवाद। हाँ बताइए। जी, हमारे हस्बैंड बीएसएफ में हैं। उनकी छुट्टी 20 तारीख को ख़त्म हुई थी। 20 तारीख को उनको छुट्टी ख़त्म हुई और 21 को हमारे ऊपर हमला हुआ और उनको यह भी नहीं समझ में आया कि मेरे पति जो हैं देश की रक्षा कर रहे हैं और जो मेरे पति देश की रक्षा कर रहे हैं लेकिन वो हमारे घर में घुस के हमको मार रहे हैं। इससे और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम बहुत पीड़ित हैं और बहुत ही सदमे में हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। लोग डरते हैं तो अपने घर में आके सेफ हो जाते हैं, लेकिन हम सेफ कहाँ हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। आइए, हाँ साहब, अपना नाम बताएं। मैं कमलाकांत मौर्य, उधर अशोक मिशन जौनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ और इस समय मौर्य समाज के युवा नेतृत्व का नेतृत्व भी कर रहा हूँ। और कल इस घटना की जानकारी मुझको मिली और हमने कहा कि आज मैं पीड़ित परिवार से बात करूँगा और पीड़ित परिवार काफ़ी दहशत में है और अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हुआ है कि बीएसएफ परिवार के ऊपर, यानी जो बॉर्डर पर सीमा पे रक्षा कर रहा है, उस परिवार के ऊपर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। और अगर प्रशासन, मेरा जो अल्टीमेटम है प्रशासन को कि प्रशासन जो शिथिलता बरत रहा है, अभी पता चला है कि किसी को अरेस्ट किया गया तो फिर उसको छोड़ दिया गया और चिन्हित व्यक्तियों का जो है गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। और मैं माननीय सरकार को ये कहना चाह रहा हूँ कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द करिए। जल्द से जल्द में ये नहीं है कि आप उसको मैटर को पूरी तरह सुलझाने में लग जाएं। और यह है प्रशासन की लापरवाही, घोर लापरवाही है। और मैं अपने समाज की तरफ से, मौर्य समाज की तरफ से ये प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं जनपद में कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन होगा और पूरी तरह अल्टीमेटम के साथ जो पूरे मौर्य समाज के नौजवान पीड़ित महिला के साथ मैं डीएम के सामने कोई कार्रवाई चलने नहीं दूँगा। ये मेरी डिमांड है। और अगर नहीं हुआ 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी तो पूरी तरह मैं प्रशासन के खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं करने दूंगा और अगर जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है। धन्यवाद। वार्ता में यहाँ पीड़ितों और उनके लिए न्याय की मांग करने आए लोगों ने बताया कि अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। लगता है कि जिला प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस बड़ी लापरवाही कर रही है। यहाँ मौके पर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन कुमार प्रभारी सुरेश चंद्र ने प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जौनपुर जिले में प्रियदर्शी अशोक मिशन के जिला अध्यक्ष कमलाकांत मौर्य ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 2 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सब जिला प्रशासन के सामने कलेक्ट्री में धरना प्रदर्शन करेंगे।